हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव नर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेल्थ प्रमोशन के सेक्शन डी का चैप्टर 1, जिसका नाम है मेंटल हेल्थ। तो स्टार्ट करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, इजी लैंग्वेज में सीखेंगे और एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। पढ़ाई को हमें बिना किसी लोड के करना है, क्योंकि हमें मेंटल नहीं बनना है, बल्कि हमें मेंटल हेल्थ चैप्टर को समझना है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन से पढ़ते हैं। कुप्पू स्वामी के अनुसार, अब ये है कौन, ये जानना भी तो जरूरी है। ही इज अ साइकोलॉजिस्ट, जो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ बताते हैं कि दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छा, महत्वाकांक्षा और आदर्शों में संतुलन रखने की योग्यता। वो कहते हैं कि अपनी डेली लाइफ में अपनी फीलिंग्स पे, अपनी इच्छाओं पे, अपनी महत्वाकांक्षाएं, यानी ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति जो किसी इंसान को उसके सपनों को पाने में मदद करती है, और आदर्शों में, इन चारों चीज़ों में जो इंसान बैलेंस बना पाता है वो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है। इसका अर्थ है जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने और उनको स्वीकार करने की योग्यता। वो बताते हैं कि मेंटली हेल्दी पर्सन अपनी लाइफ की रियलिटी को फेस करना जानता है और उसे एक्सेप्ट भी करता है। अगली डेफिनेशन दी है लेडेल ने। लेडेल के अनुसार, अब ये कौन है, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ बताते हैं कि वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। वो कहते हैं कि मेंटली हेल्दी पर्सन वो होता है जो अपनी रियलिटी की ज़मीन पे रह के अपने आसपास के वातावरण में पूरी तरीके से वहाँ पे एडजस्ट कर पाता है, वहाँ पे बैलेंस बना पाता है, अपने आप को उस एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल पाता है। वो इंसान मेंटली हेल्दी पर्सन कहलाता है। अगली डेफिनेशन दी है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसे इन शॉर्ट WHO भी बोलते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो देखते हैं क्या डेफिनेशन दी है। बुक में काफ़ी शॉर्ट में दिया है। अगर क्लियर डेफिनेशन की बात करें तो ये है कि सलामती की एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास रहता है, वह जीवन के तनावों का सामना कर सकता है। यानी कि ऐसा इंसान जिसको अपनी एबिलिटीज़, यानी वो क्या कर सकता है, क्या अच्छा कर सकता है, किस चीज़ में उसे दिक्कत आती है करने में, इन सारी चीज़ों का उसे एहसास रहता है, और जीवन में जो रेगुलर लाइफ में जो भी टेंशन्स होते हैं उसको वो आसानी से फेस कर पाता है, लाभकारी और उपयोगी रूप से काम कर सकता है और अपने समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम रहता है। और ऐसा इंसान अपनी लाइफ में किसी भी काम को करने में वहाँ पे प्रॉफिट बना सकता है। उसे पता होता है कि वो किसी काम को कैसे अच्छा करेगा जिससे उसे प्रॉफिट हो पाएगा, और इस प्रकार वो अपनी समाज की उन्नति के लिए भी काम करता है। अगली डेफिनेशन दी है मैनिगर ने। अब ये कौन है, देख लेते हैं इनके बारे में भी। ये एक अमेरिकन साइकाइट्रिस्ट हैं जो डेफिनेशन देते हुए बताते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य यह एक समस्वभाव, एक तीव्र वृद्धि, सामाजिक रूप से संतुलित व्यवहार और आनंदमय स्नायु विन्यास बनाए रखने की योग्यता है। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो व्यक्ति का इस दुनिया से और इस दुनिया के लोगों के साथ प्रभावी तरीके से और खुशी खुशी एडजस्ट कर पाना ही मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान होती है। ऐसा इंसान मेंटली हेल्दी पर्सन होता है। अगला टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। कंसेप्ट यानी विचार, किस टॉपिक पे, मेंटल हेल्थ पे, यानी मानसिक स्वास्थ्य पे। अगर हम इस टॉपिक को पॉइंट्स बनाकर पढ़ें तो आसानी से समझ पाएंगे और नोट्स भी काफ़ी अच्छे से बना पाएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। मानसिक स्वस्थ रहने पर व्यक्ति अपने परिवेश में भली प्रकार से सामंजस्य कर पाता है और अपनी परिवार तथा अपने समाज की उन्नति के लिए कोशिश करता है। पहली बात, मेंटली हेल्दी पर्सन के पास एनवायरमेंटल मास्टरी होती है, यानी वो अपने आसपास के वातावरण में अपने आप को वहाँ पे आराम से एडजस्ट कर लेता है। दूसरी बात, वो पढ़ाई कर सकता है या जॉब कर सकता है या बिजनेस कर सकता है, जिससे वो खुद की उन्नति कर पाएगा, अपने परिवार की उन्नति कर पाएगा और अपने समाज की भी उन्नति करता है। देखा ना, छोटे छोटे शहरों से उठ के लोग प्लेयर बने हैं, एक्टर बने, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस प्रकार वो अपनी समाज की उन्नति के लिए भी योगदान देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है सामंजस्य करना। यह एक समव्यवहार है, एक तीव्र बुद्धि, सामाजिक रूप से संतुलित व्यवहार और आनंदमय स्नायु विन्यास बनाए रखने की योग्यता है। स्वस्थ व्यक्ति नई परिस्थिति को समझकर अपने को उसके अनुकूल बना लेता है या फिर परिस्थिति को ही बदल देता है। वह हर परिस्थिति का खुशी से स्वागत करता है। तीसरा पॉइंट, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति निर्णय लेने में भी निपुण होता है, अर्थात वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, और वो भी ऐसे डिसीजन जो उसकी लाइफ के लिए सही हों
और उसका लोगों के साथ एक अच्छा और एक पॉजिटिव रिलेशन हमेशा मेंटेन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, सिचुएशन कैसी भी हो, टफ से टफ सिचुएशन क्यों ना हो, मेंटली हेल्दी पर्सन खुद को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेता है, उस सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर पाता है, नहीं तो फिर वो उस सिचुएशन को बदलने की भी क्षमता रखता है। सिचुएशन कैसी भी हो वो सिचुएशन का खुशी खुशी वेलकम करता है, स्वागत करता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे बॉडी माइंड रिलेशनशिप यानी मनोशारीरिक संबंध, जिसमें हम शरीर और मस्तिष्क के बीच में संबंधों की चर्चा करेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं पहली लाइन से। मनुष्य के मन का शरीर पर और शरीर का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म बोला गया है, यानी उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बीच में लिंक बताया गया है। यह एक समानांतरता का सिद्धांत होता है जिसके अनुसार एक ही सदवस्तु के दो पहलू होने के कारण जो मन में होता है वह शरीर में, और जो शरीर में होता है उसके समानांतर मन में होता है। प्रिंसिपल ऑफ पैरेललिज्म बोलता है कि रियलिटी के दो एस्पेक्ट होने की वजह से जो दिमाग में होगा वही शरीर में होगा, और जो शरीर में होगा उसी के समानांतर दिमाग में होगा। अच्छा, आप लोगों ने एक कोट तो जरूर सुना होगा, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, मीन्स स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो ये भी एक इसी प्रिंसिपल पे बना हुआ एग्जाम्पल है। अगली लाइन देखते हैं, अंत्यक्रियावाद के अनुसार। अंत्यक्रियावाद है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। अंत्यक्रियावाद या अंत्यक्रियावादी द्वैतवाद, जिसे इंग्लिश में इंटरैक्शनिज्म और इंटरैक्शनिस्ट डुअलिज्म बोलते हैं, ये फिलॉसफी ऑफ माइंड, जो फिलॉसफी सब्जेक्ट की एक ब्रांच है, उसकी थ्योरी है, जिसमें ऑन्टोलॉजी यानी व्यक्ति विशेष के अस्तित्व का अध्ययन तथा नेचर ऑफ माइंड का बॉडी के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो पढ़ते हैं अंत्यक्रियावादी सिद्धांत क्या कहता है। अंत्यक्रियावाद के अनुसार मन और शरीर एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में रक्तचाप बढ़ने से मानसिक क्रिया तीव्र हो जाती है, अपच होने से चिड़चिड़ापन और उदासी उत्पन्न होती है, थायराइड ग्रंथि के अत्यधिक सक्रिय हो जाने से मानसिक उत्तेजना और बेचैनी बढ़ती है, और मंद बढ़ने से सुस्ती आती है। अतः संक्षेप में शरीर की अवस्था मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। यहाँ पे बॉडी में एक्टिविटीज होने पर उसका ब्रेन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये बताया गया है। जैसे अगर बीपी बढ़ रहा है तो ब्रेन की एक्टिविटीज भी फास्ट हो रही हैं, अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो सुस्ती बढ़ रही है, तो हमें ये सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। आगे पढ़ते हैं। इसी तरह मानसिक दशा का शारीरिक दशा पर प्रभाव पड़ता है। संवेगात्मक उलझनें और अनुभूतियां हमारी शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं और अनेक तरह की शारीरिक बीमारियां उत्पन्न करती हैं। ज़्यादा चिंता और मानसिक परिश्रम से भौतिक थकान होती है। मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध होता है जो मस्तिष्क की प्रक्रियाओं में देखा जा सकता है। उदाहरण, बुद्धिमान जीवों में मस्तिष्क अधिक विकसित होता है, उसको चोट पहुंचने पर मनुष्य की क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। स्नायुओं की सहायता से शारीरिक संवेदनाओं की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है और मस्तिष्क के आदेश बाह्य इंद्रियों तक पहुंचते हैं, जिससे मनुष्य में क्रिया दिखलाई पड़ती है। यहाँ पे ब्रेन में एक्टिविटीज होने पर उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये बताया गया है। जैसे अगर इंसान इमोशनली परेशान है तो उसकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर कोई इंसान ज़्यादा टेंशन लेता है तो उसे बॉडी में थकान महसूस होगी। यानी माइंड और बॉडी को ना यहाँ पे एक फ्रेंड की तरह दर्शाया गया है, दोनों का ही ना एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे माना किसी इंसान ने गुस्से में अपना हाथ दीवार में हिट किया, गुस्से में अक्सर लोग ऐसा कर देते हैं, तो ये तो हो गई फिजिकल एक्टिविटी। अब इससे पेन हुआ और उसके ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचा, तो ये पार्ट हो गया ब्रेन की एक्टिविटी का। अब ऐसा होता क्यों है तो ये समझ लेते हैं। हमारी बॉडी में नर्व्स होती हैं जो बॉडी से इम्पल्स ले जाती हैं और ब्रेन तक पहुंचाती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे हमें सेंसेशन फील होती है। अगला टॉपिक है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। अब कारक क्या होता है, कारक यानी ऐसे तत्व जो किसी भी चीज को प्रभावित करते हों। तो देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पढ़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, उनमें कुछ निम्न प्रकार हैं। पहला पॉइंट है हमारा घर का वातावरण, होम एनवायरनमेंट। मानसिक स्वास्थ्य पर घरेलू वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जिन घरों में बच्चों को प्यार, दुलार, स्नेह तथा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है,
उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। यदि विपरीत, यदि बच्चों को तिरस्कार, दोषपूर्ण अनुशासन, दोषपूर्ण माता-पिता के संबंधों का सामना करना पड़ता है, तो उससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमने अक्सर देखा होगा जिन घरों में एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे बच्चों का हर एक काम करने का टाइम टेबल होता है, उनके पढ़ने के लिए उन्हें समय दिया जाता है, उनके खेलने के लिए उन्हें समय दिया जाता है। तो ऐसे बच्चों के यहाँ पे उनकी ग्रोथ तो होती ही है, उनकी फिजिकल ग्रोथ के साथ-साथ उनका मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन वहीं अगर किसी बच्चे को हमेशा डाँटा जाता है, हमेशा उससे ये कहा जाता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, उसे हमेशा छोटा दिखाया जाता है और अनडिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ पे बच्चों का विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। उसकी फिजिकल ग्रोथ में भी दिक्कतें आती हैं और साथ ही साथ उसका मानसिक विकास भी ढंग से नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में घनिष्ठ संबंध होता है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। निरोगी और स्वस्थ बच्चे अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं, इनमें किसी प्रकार की चिंता व संघर्ष नहीं होता, अतः उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। अब जो बच्चे बीमारी से फ्री रहेंगे, उन्हें कोई बीमारी ही नहीं होगी, तो वो आराम से खेलने जा पाएंगे, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी, या वो काम कर पाते हैं जिससे उन्हें खुशी मिलती है, तो ऐसे बच्चे भी मेंटली फिट रहेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा मेंटली इल पेरेंट्स, माता पिता का मानसिक रोग से ग्रस्त होना। यदि माता या पिता कोई भी मानसिक रूप से ग्रस्त होते हैं, तो बच्चों के भी मानसिक रोग से पीड़ित होने की संभावना होती है। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स मेंटली इल हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, तो क्या वो लोग खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे और वो परेशान रहेंगे हमेशा, जिससे संभावना रहेगी कि आगे चल के उनकी भी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। अगला पॉइंट है हमारा फोर्थ, सेटिस्फेक्शन ऑफ प्राइमरी नीड्स, मुख्य आवश्यकताओं की संतुष्टि। बालकों की मुख्य आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, आवास, स्कूल की सुविधा की पूर्ति समय पर हो जाती है, तो बालक की मनोदशा शांत हो जाती है और इसका मन प्रसन्न रहता है। ऐसी अवस्था में मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अब जब बच्चों की प्राथमिक ज़रूरतें ही पूरी नहीं होंगी, किसी को भूख लगी है उसे खाना नहीं मिलेगा, किसी को प्यास लगी है उसे पानी नहीं मिलेगा, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। हमने अक्सर देखा होगा, ये तो लाइव एग्जाम्पल हमें सड़कों पे देखने के लिए मिल जाता है, जो लोग के पास घर नहीं होता, जो लोग बेघर होते हैं, वो लोग अक्सर मेंटल हो जाते हैं। और लेकिन जब इन्हीं चीज़ों की पूर्ति एक टाइम पे हो जाती है, जब ज़रूरत होती है, तो फिर ऐसी दशा में लोगों की मानसिक स्थिति ठीक रहती है। अगला पॉइंट है हमारा फिफ्थ, लैक ऑफ अनसक्सेसफुलनेस एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन, दबावपूर्ण परिस्थितियों व असफलताओं का अभाव। यदि बच्चे को निरंतर असफलताएं मिलती रहती हैं अथवा निरंतर दबावपूर्ण परिस्थितियों में रहना पड़ रहा हो, तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे धन के अभाव में परिवार में किसी भी व्यक्ति के बीमार पड़ने पर उचित उपचार नहीं होना, माता पिता का दोषपूर्ण संबंध, तलाक या अलगाव, नशे का सेवन, अशिक्षित माता पिता, ऐसी स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। आजकल के टाइम पे तो हमें ये मोस्टली देखने को मिल रहा है, करियर लाइन में और पढ़ाई में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो आसानी से इंसान को सक्सेस नहीं मिलती है और वहीं जैसे-जैसे उसको सक्सेस मिलने में टाइम लगता है, तो आस-पास का एनवायरनमेंट बहुत ही प्रेशर बनाने लगता है उस पे। अक्सर आके आपको टॉन्ट मार दिए जाते हैं, आपको लोग आगे चिढ़ाने लगते हैं, कब जॉब मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में इंसान थोड़ा परेशान होता है और उससे उसकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और वहीं स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जैसे अभी कोई इंसान बीमार है आपके यहाँ और आपके यहाँ धन की कमी है, तो ऐसे सिचुएशन में भी इंसान परेशान रहेगा। वो अच्छे से उस बीमार इंसान का इलाज भी नहीं करा पाएगा और वो स्ट्रेस में भी रहेगा, जिससे उसकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। उसके लिए आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सीखिए और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे मैं अगली वीडियो में आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक यू।